विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपन पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी क्या है। एक ऐसा अनुक्रम जिसमें किसी निश्चित संख्या में एक ऐसा अनुक्रम जिसमें पहली संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर आगे के अंक आते रहते हैं, वह कहलाता है समांतर श्रेणी। देखिए क्या है, पहली संख्या मैंने ये मान ली 2, इसमें मैंने एक निश्चित संख्या जोड़ दी 3, फिर इसमें निश्चित संख्या जोड़ दी 3, फिर इसमें निश्चित संख्या जोड़ दी 3। इस प्रकार अपन को ये श्रेणी प्राप्त होगी। ये श्रेणी कहलाती है समांतर श्रेणी। ऐसा अनुक्रम जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर आगे के अंक प्राप्त होते हैं, वह श्रेणी कहलाती है समांतर श्रेणी। ये जो समांतर श्रेणी है, इसका ये जो पहला पद है ये कहलाता है प्रथम पद, और इसे अपन ए से लिखते हैं। क्लियर? इन दोनों के अंतर है 3 का। ये अंतर कहलाता है डी, जिसे अपन सार्व अंतर बोलते हैं। समान अंतर है इसलिए सार्व अंतर। अब यहां पर देखिए, मैंने ये पहला पद है, पहला पद के अंदर मैंने ये जो अंतर है, समान अंतर है, इसको ही तो इसमें जोड़ा है जब मुझे प्राप्त हुआ है ना। इस दूसरे पद में मैंने इस अंतर को जोड़ा है, तब ये तीसरा पद प्राप्त हुआ है। इसमें मैंने ये 3 जोड़ा है जब चौथा पद प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार मैं क्या कर रहा हूं, ये पहला पद है, इस पहले पद के अंदर अगर मैं ये अंतर जोड़ दूं तो मेरे को अगला पद प्राप्त हो जाएगा। इसके अंदर फिर मैं एक डी जोड़ दूं तो मुझे अगला पद प्राप्त हो जाएगा। फिर मैं इसमें डी जोड़ दूं तो मुझे फिर अगला पद प्राप्त हो जाएगा। तो ये अपना पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। डैश 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 ए प्लस एन माइनस ए इंटू डी, ए एन। यहां देखिए, जब पहला पद था तो इसमें एक भी डी नहीं था, दूसरा पद है तो इसके अंदर एक डी कम है, तीसरा पद है तो इसमें एक डी कम है, चौथा पद है तो इसमें एक डी कम है। जब मैं एनवा पद लूंगा तो इसमें भी एक डी कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन माइनस एक डी, और ये कहलाता है एन पदों का एनवा पद, ए प्लस एन माइनस ए इंटू डी। क्लियर? तो एनवा पद का सूत्र है अपना ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। अब सवाल अपना आता है कि ये श्रेणी है 3, 5, 7, 9, 11 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात करिए, का 10वां पद ज्ञात करो। अब देखिए ए अपने पास है 3, डी बराबर A2 माइनस A1, 7 माइनस 5 बराबर 2, n बराबर 10। ये सारे मान वहां पे रख दो। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए इंटू डी। A3 प्लस 10 माइनस 1, डी का मान 2, 3, 9 दूनी 18, 21। अब आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 10वां पद है। अब मैंने बताया जो भी पद है उसमें डी की संख्या एक कम आती है। देखो चौथे में 3 थी ना, 3 में 2, 2 में 1। जब ये 10वां पद है तो आप इसे ये लिख सकते हैं ए प्लस 9 डी। ए आपके पास 3 है, 9 इंटू 2, 9 दूनी 18, 3, 21, है ना वही चीज।
देखिए 10 7 4 डैश 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 का 30वां पद वह व्यापक पद ज्ञात करिए। व्यापक पद का मतलब होता है ए एन निकालना है। अब क्लियर, ध्यान देना, व्यापक पद का मतलब है एनवा पद। तो पहले अपन 30वां पद निकालें। अब डायरेक्ट लिख दो, चाहे वैसे निकाल लो सूत्र से, ए प्लस एन माइनस ए इंटू डी। ए 10, एन 30 माइनस ए, डी का मान -3, 10 प्लस 29 माइनस 3, 10 प्लस माइनस माइनस 9 3 27, हाथ से लगी 2, 6 और 2 8, घटा लीजिए -77। तो एन बराबर आ गया -77। अब देखिए व्यापक पद का मतलब है एनवा पद। ध्यान रखना, पेपर के अंदर आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। व्यापक पद क्या है, इसका मतलब है एनवा पद, और एनवा पद को अपन ए एन से लिखते हैं। तो अपन को ए एन निकालना है। फॉर्मूला है अपना ए प्लस एन माइनस ए इंटू डी। ए की वैल्यू 10 प्लस एन, आपको छेड़ना नहीं है क्योंकि एन वा पद ही पूछ रहा है। डी का मान -3, 10 इसको गुणा कर लीजिए -3 माइनस माइनस प्लस 3n माइनस माइनस प्लस, जोड़ लीजिए 13 माइनस 3n। तो n बराबर 13 माइनस 3n। देखो विद्यार्थियों, एक श्रेणी दी है 3 15 27 39 का कौन सा पद 639 होगा। यानी कि ये पूछ रहा है कि ये जो पद है इस श्रेणी में कहीं ना कहीं पर आएगा, आपको ये बताना है ये कौन से नंबर का पद है। ठीक है, ए बराबर आपको दिया है 3, डी बराबर है A2 माइनस A1, 15 माइनस 3 बराबर 12, ए एन बराबर है 6 3 9, एन आपको ज्ञात करना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए इंटू डी, 6 3 9 3, एन आपको ज्ञात करना है, डी का मान 12, ये मेरी तरफ आ गया, माइनस का हो गया, इसको गुणा किया 12n माइनस 12, इसको घटा लीजिए 6 3 6 बराबर 12n माइनस 12, ये 12 मेरी तरफ आ गया 648, 12n, n बराबर 648 बटा में 12, n बराबर 12 पंजे 60, 12 चौक 48। क्लियर। तो 54 नंबर का पद है जो 639 होगा।